नमस्ते दोस्तों, सहज ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, रामायण एक ग्रंथ ही नहीं, जीवन जीने की शैली है। रामायण का हर पात्र आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। दशरथ जी स्वयं श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भक्त शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, केवट, युवराज अंगद, बजरंगबली श्री हनुमान और यहाँ तक कि रावण से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक पात्र मानो एक यूनिवर्सिटी है जिससे न जाने क्या कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, आज हम रामायण के कुछ खास पात्रों से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले श्री राम से ही शुरू करते हैं। राम नाम ही कितना अद्भुत है। श्री राम से सीखने ही सीखने को है। लेकिन आज हम एक खास चीज़ प्रभु श्री राम से सीखेंगे, और वो ये कि राम ने हमेशा सही का चुनाव किया, बलशाली का नहीं। जीवन में कभी चुनने का मौका मिले कि सही को चुने या ताकतवर को, तो श्री राम सही को चुनते हैं। जब माता सीता का हरण हो जाता है और प्रभु राम सीता जी की खोज में भटक रहे होते हैं और हनुमान जी की मदद से उनकी भेंट सुग्रीव से होती है, तो भगवान राम के पास चॉइस थी कि वे सुग्रीव से दोस्ती करें या उसके ताकतवर भाई बाली से। बाली जो बहुत शक्तिशाली था, उसको वरदान प्राप्त था कि वो अपने सामने वाले की आधी शक्ति छीन लेता था। उसने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, वो रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर घूमता रहा और बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक दिन में ही रावण को हराकर युद्ध खत्म कर सकता था। लेकिन नहीं, राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने सुग्रीव से दोस्ती की और बाली का वध किया, क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा हुआ था। श्री राम ने इस प्रसंग के माध्यम से ये संदेश दिया कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए, न कि ताकतवर का। अब बात करते हैं राम के पूज्य पिता दशरथ जी के बारे में कि उनसे क्या सीख सकते हैं। सही समय पर सही डिसीजन लेना और अपनी पोजीशन पर चिपके ना रहना। वक्त आने पर अपनी कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर देना। एक दिन जब उन्होंने देखा कि अब उनके बाल सफ़ेद हो चले हैं, वो समझ गए कि समय आ गया है राजगद्दी छोड़कर राम को राजा बनाने का। उन्होंने तुरंत राम को राजा बनाने की घोषणा करा दी। समय के साथ पावर आने वाली जनरेशन को सौंप देनी चाहिए। ये बात एक साधारण इंसान पर भी लागू होती है और उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी। अब सीखते हैं श्री राम के छोटे भाई भरत से। जब भरत ननिहाल से लौटे तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला। राम वन को जा चुके थे। वो कौशल्या माता के पास बैठकर रात भर रोए। सब लोगों ने कहा कि अब वो अपने पिता के वचन को निभाते हुए राज सिंहासन पर बैठें और राज्यभार संभालें, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़े भैया की जगह है, ये उनका राज सिंहासन है, वो ही अयोध्या के राजा हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। सबने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन भरत गद्दी पर नहीं बैठे तो नहीं बैठे। आज के इस दौर में भरत से क्या सीखने को है कि जो अपना नहीं है वो नहीं ही है, उस पर अपना अधिकार कभी न जताएं। भरत सहित रामायण का हर पात्र त्याग की मूर्ति है। अब सीखते हैं सीता माता से। राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता, राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता, जो हमेशा महलों में रही,
सेविकाएं हमेशा उनकी सेवा में रहती थीं। बाहर के कष्टों को उन्होंने कभी नहीं देखा था। पर जब उनके पति श्री राम वन जाने को तैयार हुए तो उन्होंने राजमहल के सुखों को त्याग करने में एक पल का समय भी नहीं लगाया। ऐसी थी पतिव्रता माता सीता। सीता जी से बड़ा उदाहरण आपको सारे संसार में नहीं मिलेगा। वनवास राम जी को हुआ था, सीता जी को नहीं। लेकिन दुख की घड़ी में उन्होंने अपने पति का साए की तरह साथ दिया। राम जी ने खूब समझाया, वन के दुख बतलाए, लेकिन वो नहीं मानी। सीता जी चाहती तो पूरे 14 वर्ष अयोध्या में आराम से बिता सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने दुख की घड़ी में अपने पति का साथ देने का खुशी खुशी निर्णय किया। ऐसी उच्च शिक्षा तो माता सीता ही दे सकती हैं। एक और चीज़ रामायण से सीखने को मिलती है और वो है संगत के खेल को समझो। रामायण हमें सिखाती है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह रहते हैं। लंका, जहाँ सभी राक्षस रहते हैं, सभी अधर्मी हैं, परंतु विभीषण जैसे राम भक्त भी वहीं रहते हैं। अयोध्या, जहाँ सभी धर्म का पालन करते हैं, कुटिल मंथरा भी वहीं राजभवन में ही रहती है। उधर लंका में रावण विभीषण के लाख समझाने पर भी उनकी बात नहीं मानता। इधर कैकेयी अपनी बुद्धि का प्रयोग न करते हुए मंथरा की बात मान लेती है। परिणाम सबके सामने है। रावण संत विभीषण की बात नहीं मानता और बर्बाद हो गया। उधर कैकेयी असंत मंथरा की बात मानकर सब उजाड़ लेती है। कहने का मतलब है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी हो सकती है, और जहाँ बुराई का बोलबाला होता है वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हमें अपनी बुद्धि से अच्छाई को चुनना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं, अन्यथा विनाश निश्चित है। रामायण के ये कुछ पात्र आपके जीवन में कमाल की रोशनी ला सकते हैं। अगर हम इन पात्रों द्वारा दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकें तो जीवन स्वर्ग हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।